प्रश्न पूछा गया है कि योना जब मछली के पेट में डाला गया, अर्थात जब वो समुद्र में चला गया था, क्या वह मर गया था? और योना उसका 2 अध्याय, उसके पद 2, 6 से 7 का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें पूरा 2 अध्याय को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरे 2 अध्याय को पढ़ें तो इसमें हम योना की प्रार्थना को देखते हैं। वह प्रार्थना वह तब करता है जब वह तनाव में था, जब वह दुखी था तथा आशाहीन था। उसे अनुभव हो रहा था कि परमेश्वर उससे दूर हो गया है, पर बाद में वह अनुभव करता है कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि मछली के पेट में रहने के बाद भी वह जिंदा है। तो पहला हमें समझ में आता है कि जब वह प्रार्थना कर रहा था, इसका मतलब यह है कि वह जिंदा है। 2 अध्याय पूरा उसकी प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। यदि व्यक्ति जीवित रहेगा तभी प्रार्थना कर पाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि योना जीवित था और अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी मुश्किलों को वह परमेश्वर के सामने बता रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और पद 6 से 7 और 2 भी हमें यह बताता है कि परमेश्वर से जो वो प्रार्थना करता है तो उसे एक आशा मिलती है कि परमेश्वर उसके साथ है। पद 6 में लिखा है, जब मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। पद 6 हमें वास्तव में बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे निकट है। और साथ में लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। तो यहाँ पर योना की प्रार्थना का, परमेश्वर के पास पहुंचने का वर्णन किया गया है कि जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। तो यहाँ पर एक आशा जो योना की टूट गई थी, वही आशा 6 और 7 वचन में फिर से हो गई है कि परमेश्वर उसके पास है। अगर हम योना की पुस्तक को देखें तो हम पाते हैं कि योना की पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर दयालु है और उसकी कोई सीमा नहीं है। वह हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति में हमारे लिए उपलब्ध है। यहाँ तक कि मछली के पेट में भी वो आपके लिए उपलब्ध है, आपके साथ है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही है कि योना जब समुद्र में डाला गया वह मरा नहीं था, परंतु वह परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। और पद 6 और 7 उसकी दुहाई को वर्णन करते हैं, जो बाद में परमेश्वर सुनता है और उसको उस मुसीबत से निकालता है।